केसेस तो डेली केसेस रेप के भी आ रहे हैं। खवातीन रेड लाइन है, सीएम साहबा बोलती है। मुझे ये बताइएगा मर्दों का क्या कसूर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझती मतलब हूँ हमें तो अदालत में बड़ी नहीं, मुश्किल से देखा आपको जाता है। नहीं, ऐसा हनी नहीं। ट्रेस देख लें, 376 आप देख लें, लड़कियां खुद केसेस करवा रही हैं। देखें जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है। नकी साहब ने बोला है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अगर आप माने या ना माने, खुद ने ये बात बोली है। मैं तो 3.5 साल का हिस्सा हूँ। नकवी साहब खुद बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, लेकिन सिस्टम ने कोलैप्स कर चुका था जब पहले गवर्नमेंट किसी और के हाथ में थी। अब सिस्टम ने कोलैप्स नहीं किया। कोशिश जरूर की जा रही है कि सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाएं। हमारी पाक फौज इस टाइम बॉर्डर पे खड़ी है और इसका सबूत अभी हमने लास्ट ईयर देख भी लिया है। और यही मौके होते हैं जिसमें आजाद रियासत का आपको पता चलता है कि आप किस रियासत में रहते हैं और इसकी क्या अहमियत है। गुजार साहब एक बुजदारी हुकूमत भी आई थी, उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। तो मेच्योरिटी गुजार साहब का जिक्र तो आप नहीं करें, अच्छी बात उनको नहीं डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ना अपने पूरे टेन्योर में कोई काम चलें, आप इस बात को एडमिट करते अगर वो काम करते हो आज उनकी बात भी है। बिल्कुल। मरीम नवाज साहबा यहाँ पे आई थी, हमें लग रहा था कि वो एज अ टिकटॉकर आएंगी। जो फीलिंग्स आ रही थी या बातें हो रही थी या जो बयानबाजी हो रही थी, लेकिन मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। हमारे साथ मौजूद है आज अस्मा अब्बासी साहिबा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। मैम मुझे बताइएगा आज का इवेंट आपको कैसा लगा? जी, मुझे ये इवेंट बहुत अच्छा लगा है। आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन जो है वो आज़ाद हुआ था। और मैं समझती हूँ कि ये तमाम इवेंट्स में सबसे बड़ा इवेंट यही है और इसको मनाना भी चाहिए। और आज तो आज़ादी की जो अहमियत है ना, वो हमें बिल्कुल हमारी कहते हैं कि आने वाली नस्लों को भी पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अब 14 अगस्त की आज़ादी चल रही है, आज माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन यहाँ पे आई हैं। 14 अगस्त हमारे लिए बड़ा वैल्यू रखता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि इस टाइम पे हमारी पाक फौज भी काम कर रही है, हमारे इदारे भी काम कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी काम कर रही है, सीसीडी भी आ चुकी है पंजाब के अंदर, इसके अलावा पैरा फोर्स भी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे ये बात बताइए कि इन जो डिपार्टमेंट्स हैं इस टाइम पे इनकी कारकर्दगी से क्या आप सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, मैं सेटिस्फाई हूँ। ये पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिल के ही इसको संवारना है और इसको आगे लेके चलना है। हाँ, कमी बेशी होती है, जहाँ पे गलतियां हैं उनको सुधारना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कारकर्दगी इन तमाम डिपार्टमेंट्स की मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जो कमियां बेशी हैं उनको भी हम लोग ठीक करेंगे। अच्छा, जब मरीम नवाज साहिबा यहाँ पे आई थी, हमें लग रहा था कि वो एज अ टिकटॉकर आएंगी। जो फीलिंग्स आ रही थी या बातें हो रही थी या जो बयानबाजी हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आई, इन्होंने चार्ज संभाला है, उस दिन से उनकी वो टिकटॉक भी बंद हुई है, बयानबाजी भी बंद हो चुकी है और बड़ा पॉजिटिव लेके चली है। क्या जो हमारे बाकी जो थे इससे पहले आए थे उहदों पे, उनको इस चीज की समझ नहीं थी कि हमने काम कैसे करना है? नहीं, मेरी बात सुने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बिल्कुल, टिकटॉक भी अभी उनका पेज है, हर प्लेटफॉर्म पे वो हैं, पहले भी थी, अभी भी मैच्योर सीएम आई है, जब से सीएम आई है ना, मैच्योरिटी बढ़ गई। मैच्योर उनको, मेरी बात सुने, उनके वालिद 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं और वो उस खानदान से हैं जो मुस्लिम लीग की सियासत आप जानते हैं। तो मैच्योरिटी तो उनके अंदर ऑलरेडी ही थी, उनके ब्लड में थी। हाँ, अब ये बात करें कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप बात करें कि पंजाब में जितने प्रोजेक्ट्स और जितने सीरियसली लिया गया सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, वो पहले काम था। वो लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो हमारे एक गुजार साहब एक बुजदारी हुकूमत भी आई थी, उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। तो मेच्योरिटी गुजार साहब का जिक्र तो आप नहीं करें, अच्छी बात, उनको नहीं डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ना अपने पूरे टेन्योर में कोई काम चलें, आप इस बात को एडमिट करते अगर वो काम करते हो आज उनकी बात भी है। बिल्कुल। अभी 14 अगस्त के हवाले से जो इवेंट रहा, पाकिस्तान की हम लोग बात करेंगे, पाक फौज की भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे जो कि हमारे बॉर्डर को सिक्योर कर रही है, इंडिया के साथ हमारे मैटर है। इस टाइम पे आपने देखा जो कश्मीर का इशू चल रहा है, ये सारे इश्यूज को आप किस नजर से देखती हैं और ये कैसे खत्म होंगे? देखें, जब इश्यूज तो खत्म कभी भी नहीं होते हैं, इश्यूज के अंदर बेहतरी लाई जाती है, उसको ठीक किया जाता है। मैं समझती हूँ कि जितना हमारी पाक फौज इस टाइम बॉर्डर पे खड़ी है और इसका सबूत अभी हमने लास्ट ईयर देख भी लिया है। और यही मौके होते हैं जिसमें आज़ाद रियासत का आपको पता चलता है कि आप किस रियासत में रहते हैं और इसकी क्या अहमियत है। और एटमी पावर, पाकिस्तान एक एटमी पावर है और मैं समझती हूँ कि तमाम मुस्लिम ममालिक में एक वाहिद पाकिस्तान ही है जो कि एटमी पावर है। तो ये जहाँ तक इश्यूज की बात है, तो इश्यूज जिंदगी के हिस्सा हैं
ایشوز چلتے رہتے ہیں, لیکن ایشوز کو ریزالو کرنا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور تمام ڈپارٹمنٹس کی, چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہو, چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری عسکری قیادت ہو, یہ سب مل کے ہی اس خوبصورت وطن کو جو ہے وہ سنواریں گے انشاءاللہ. لاسٹ کوسچن, محسن نقوی صاحب نے بولا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, خود انہیں یہ بات بولی ہے, میں تو 3.5 سال کا حصہ ہوں, اپنے سے تو انہوں نے اتار دیا, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ نیکسٹ ڈے پھر انہوں نے کچھ اور کہہ دیا تھا. پھر آگے انہوں نے تھوڑا تو چلیں کوئی نہیں, خیر ہے, محسن نقوی صاحب خود بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو سے بات کیا, لیکن سسٹم نے کولیپس کر چکا تھا جب پہلے گورنمنٹ کسی اور کے ہاتھ میں تھی. اب سسٹم نے کولیپس نہیں کیا, کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ سسٹم کو کولیپس ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے. خواتین ریڈ لائن ہے, سی ایم صاحبہ بولتی ہے, مجھے یہ بتائیے گا مردوں کا کیا قصور؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں مطلب ہمیں تو عدالتوں میں بڑی مشکل سے دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں, دیکھ لیں 376 آپ دیکھ لیں, لڑکیاں خود کیسز کروا رہی ہیں, دیکھیں جہاں پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی ہے. آپ وہ مجھے وہ ڈیٹا بتائیں, ہمیں وہ ریشو بتائیں کہ کتنے % اس طرح کی ڈیلی کیسز آ رہے ہیں, ڈیلی کیسز آ رہے ہیں. نہیں, ڈیلی کیسز ریپ کے بھی آ رہے ہیں, ایسے ہی ڈیلی کیسز جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب انڈیویجولی ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہماری یہ جو عوام ہے, اس کو اس لحاظ سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے کرائم سے بچنا ہے, اور ان کرائم کو کرنے کے بعد جو سزائیں ہیں ان سے پھر ہم لوگوں نے پھر بھگتنا ہے. بالکل ایسے. چلے میم, ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے, ورنہ ہم تھانہ کلچر پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. میم بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ